दोस्तों अदानी पावर की बात करें स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है स्प्लिट के बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव दिखाई दे रहा है। इसके बीच में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप देख सकते हो कि अब सहारा की संपत्तियां खरीदने की तैयारी कर रहा है, यानी अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और साथ में जेपी एसोसिएट का जो पावर का बिजनेस है वो भी कंपनी फिर से खरीद सकते हो क्योंकि फिर से बोलियाँ मंगाई गई है। और दूसरी तरफ देखें तो जेपी पावर जो है वो भी यहाँ पे अपनी जो बड़ी हिस्सेदारी ब्लेंडर्स बेच रहे हैं वहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं जे अदानी पावर खरीदने की, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रही है। और अब क्वार्टर टू आने वाला है, क्या उम्मीद है क्वार्टर टू से उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो 146 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.51% की गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, 152 का हाई बना, लेकिन तेज़ी नहीं बन पाई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट हुई जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया और सबसे बड़ी वजह इसकी प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक महीने में इस गिरावट के बाद भी अभी भी 22.91% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है स्प्लिट की वजह से। और अब स्टॉक स्प्लिट भी हो गया तो फिर अट्रैक्टिव हो गया है। अब फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ थी उसको 2 रुपये में बदल दिया गया है, तो जिससे लोगों को एक शेयर के बदले 5 शेयर मिले, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। शेयर की प्राइस नीचे आई है, फिर से लोगों में खरीदारी की संभावना जगी है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 25.14% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में यहाँ पे 11.76% के आसपास की तेज़ी बनी है, यानी पिछले 3 महीनों में साल के मुकाबले प्रदर्शन बेहतर रहा है। 3 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 96.28% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 5 सालों में तो ये 1868% का इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, क्योंकि कोविड काल में स्टॉक बहुत नीचे आ गया था। इसने 28 का लो बनाया था। अब आप देख सकते हो कि जो 28 रुपये के आसपास स्टॉक था वो 760 तक पहुंचा, और अब स्प्लिट होने के बाद भी उसकी जो प्राइस है वो 28 से कहीं ज़्यादा है, यानी जो निवेशक जिन्होंने कोविड काल के आसपास निवेश किया होगा उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप सहारा की संपत्तियां खरीदने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार उनको है और जल्द ही वो एक पूरा सहारा ग्रुप उनके नाम पे कर सकते हैं। तो सहारा समूह की ज़्यादातर जो संपत्तियां है वो अदानी समूह खरीदने के लिए तैयार है। तो सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को एक टर्म शीट पेश की है। उसके मुताबिक अदानी ग्रुप MB वैली, मुंबई के सहारा स्टार होटल और सहारा की देश भर की कई संपत्तियों को खरीदने वाला है। इस डील को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। तो सूत्रों के हवाले जो खबर निकल के आ रही है कि लेन देन की संवेदनशीलता को देखते हुए फाइनेंशियल डिटेल गोपनीय रखे गए, जो सिर्फ एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। वही इंडिया टुडे द्वारा दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि अदानी ग्रुप को तय अमाउंट से भी सारा रिफंड अमाउंट कोर्ट द्वारा निर्देशित किसी खाते में डिपॉजिट करना होगा, यानी जो पैसे लोगों को वापस चुकाने हैं सहारा के उसके अकाउंट में जमा करेंगे, जिससे वो पैसा जो मिले उनको वापस किया जाए, जो कई सालों से फंसे हुए लोगों के पैसे। कोर्ट में पेश दस्तावेज के मुताबिक अदानी प्रॉपर्टीज को टुकड़ों के बजाय एक मुश्त सिंगल ब्लॉक डील में 88 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र की जाएगी, जिनमें MB वैली टाउनशिप और सहारा स्टार होटल प्रमुख है। तो सालों से रुके हुआ जो मामला है से भी सारा रिफंड अमाउंट के माध्यम से भी दावेदारों को रिफंड तेज़ी से पहुंचाया जा सकता है। इससे ये भी होगा कि टुकड़ों में प्रॉपर्टी की बजाय किसी एक खरीदार के पास ट्रांसफ़र हो जाए पूरा मामला, और जल्द से जल्द मंजूरी भी मिल जाए, और कोर्ट की निगरानी में ये पूरा मामला है ईजीली पूरा वो फैसला उसका आए और लोगों को भी जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। यही कोशिश जारी है, और ऐसे में अब अदानी ग्रुप जैसा एक मजबूत दावेदारी ये सब कर सकता है, वो सारी प्रॉपर्टी ले सकता है। तो ये देख सकते हो कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सहारा की इस डील में। महाराष्ट्र में 8,810 एकड़ में फैली MB वैली सिटी शामिल है। इसके अलावा मुंबई हवाई अड्डे के पास स्थित सहारा स्टार होटल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड में अलग अलग बहुत सारी सहारा की प्रॉपर्टी है। तो इस समय कोर्ट द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर नहीं है। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सहारा की संस्थाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। सहारा का मैनेजमेंट बिक्री के लिए बातचीत कर रहा है। तो देख सकते हो कि एक और बिजनेस है जो उनके नाम पर हो सकता है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें अदानी पावर की, तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लगातार ग्रो कर रहा है। पिछले 5 साल का जो CAGR देखें तो 65.7% के आसपास, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 सालों का ROE देखें तो 40.4% के आसपास, यानी का ROE का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही बेहतर है।
अब हमारे सामने क्वार्टर 2 आने वाला है। उम्मीद कैसी है? अगर हम पिछले सितंबर क्वार्टर को देखें और जून क्वार्टर को देखें तो आपको समझ में आएगा कि बिजनेस पटरी पे है और लगातार बढ़ रहा है। जैसे सितंबर 2024 में 13,339 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल सेल्स था, यानी पिछले साल। जून में ये बढ़ के 14,109 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी सेल्स में वृद्धि हुई है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो 8,063 करोड़ का टोटल खर्च था सितंबर 2024 में पिछले साल, जो पिछले क्वार्टर में 8,424 करोड़ के आसपास। जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से कुछ खर्च में भी वृद्धि हुई है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें सितंबर 2024 में 5,276 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में बढ़ के 5,685 करोड़ तक पहुंचा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया है। अदर इनकम 724 करोड़ के आसपास थी सितंबर 2024 में, जो इस बार पिछले क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में अदर इनकम कम रही है 465 करोड़ के आसपास। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 4,134 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था कंपनी ने सितंबर 2024 में। अब आप देख सकते हो कि यह दिसंबर में कम होकर 4,059 करोड़ के आसपास आ गया, और मार्च 2025 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आंकड़े में और कमी आई, 3,267 करोड़ के आसपास आ गया, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आंकड़े लगातार कम हुए। लेकिन जून बहुत ही शानदार रहा, प्रॉफिट बढ़ के 4,204 करोड़ के आसपास, यानी जो लगातार प्रॉफिट में कमी आ रही थी वो वापस बढ़ गया। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 3,298 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था सितंबर 2024 में। दिसंबर में ये घट के 2,940 करोड़ के आसपास आए, और मार्च में घटते हुए 2,599 करोड़ तक आए। ये लगातार नेट प्रॉफिट घटा, लेकिन फाइनली इस बार जून क्वार्टर बहुत ही बेहतर रहा, प्रॉफिट बढ़ के 3,305 करोड़ तक पहुँच गया, यानी आंकड़े उत्साहवर्धक है और इशारा करे कि इस बार रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। EPS 1.73 रुपीज़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर 2024 में ये घट के 1.59 रुपीज़ के आसपास आया, और मार्च 25 में ये घटते हुए 1.37 रुपीज़ के आसपास आया। लेकिन जून में फिर से एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला, और EPS जो है 1.76 रुपीज़ तक आ गया। अब कैश फ्लो की बात, फिलहाल निगेटिव कैश फ्लो है। मार्च में 787 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था 2024 में, इस बार मार्च 2025 में निगेटिव है 816 करोड़ के आसपास, यानी कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है, उसके लिए पैसा इस्तेमाल हो चुका है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे भरपूर है, 74.96% की होल्डिंग प्रमोटर की है। अब आपको ये पता होगा कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% की अपर लिमिट है, उसी के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो FI लगातार इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे, 12.34% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 12.36% हुई, और जून आते आते ये 12.46% हुई। इसका मतलब FI लगातार इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे। बात DI की करें तो 1.60% की होल्डिंग थी दिसंबर 2024 में, मार्च क्वार्टर में ये 1.64% तक पहुंच गई, और जून आते आते ये 1.76% हो गई। यानी जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है वो भी जम के खरीदारी करे, लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। तो निवेश किसका घट रहा है? वो है जनरल पब्लिक का। 11.09% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में घट के ये 11.03% हो गई, और जून आते थे 10.82% हुई। यानी जनरल पब्लिक के शेयर कम हो रहे और बड़े फंड हाउस FI DI जम के खरीदारी कर रहे। यही इशारा है कि स्टॉक आने वाले में कुछ बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।